सुन ध्यान से, क्योंकि ये जो मैं कहने जा रही हूँ वो सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है। तुम यहाँ इत्तेफाक से नहीं आए हो, तुम इस मैसेज पर गलती से नहीं आ गए हो। जो तुम सुनने वाले हो वो इस बात की पुष्टि है जो तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है। तुम्हारे अंदर कुछ चिल्ला रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। भगवान तुम्हें चुपचाप तैयार कर रहा है। तुम उन लड़ाइयों से गुजरे हो जो किसी और ने नहीं देखी। तुमने चुपचाप लड़ाई की बिना शिकायत किए, बिना हार माने, और हालांकि बहुतों ने तुम पर शक किया, तुम मानते रहे। लेकिन अब इम्तिहान का वो सारा वक्त खत्म हो गया है। जो आने वाला है वो इतना बड़ा है, इतना अद्भुत है कि बहुत से लोग इसे नहीं समझेंगे। तुम उस समृद्धि की बारिश के गवाह बनोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम पानी की तरह पैसे खर्च करोगे, इसलिए नहीं कि तुम बेवकूफ हो, बल्कि इसलिए कि भगवान तुम्हें एक ऐसे दौर में ले जाएगा जहां कमी बीते जमाने की बात हो जाएगी। लोग तुम्हें देखेंगे और पूछेंगे कि ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया, और तुम बस कह पाओगे, भगवान ने किया। ये कोई आम मैसेज नहीं है, ये एक दिव्य ऐलान है। ये वो चाबी है जो खूब समृद्धि का दरवाजा खोलती है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। इस वीडियो को लाइक करो और समृद्धि की ताकत को जगाओ। सब्सक्राइब करो और चुने हुए लोगों की इस कम्युनिटी से जुड़ो। यूनिवर्सल ट्वीट्स चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। 99 कमेंट करो ताकि तुम दौलत और आशीर्वाद की अपनी किस्मत को जाहिर कर सको। ज्यादातर लोग वो कभी नहीं देखेंगे जो तुम जीने वाले हो, इसलिए नहीं कि भगवान उन्हें आशीर्वाद नहीं देना चाहता, क्योंकि हर कोई उस प्रोसेस की कीमत चुकाने को तैयार नहीं होता। तुमने वो कीमत चुकाई, तुम्हें आग में तपाया गया। भगवान ने तुम्हें गुप्त में ढाला, तुम्हें मुश्किलों में मजबूत किया और तुम्हें सिर्फ उसी पर निर्भर रहना सिखाया। क्या तुम्हें वो वक्त याद है जब तुम आसमान की ओर देखते थे और पूछते थे, भगवान कब तक? क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम भारी दिल से सोने जाते थे, ये जाने बिना कि तुम आगे कैसे बढ़ोगे? वो सब ट्रेनिंग का हिस्सा था। चुने हुए लोग आम लोग नहीं होते, वो मर्द और औरतें होते हैं जिन्हें अमीरियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है, ताकि उनका दिल भ्रष्ट ना हो। भगवान तुम्हें पहले समृद्धि नहीं दे सकता था, क्योंकि तुम्हें सही मानसिकता विकसित करने की जरूरत थी। लेकिन अब तुम तैयार हो। तुम एक नए वक्त में कदम रख रहे हो, जहां तुम्हारे ऊपर आसमान खुल जाएंगे। कमी एक दूर की याद बन जाएगी। वो दरवाजे जो पहले बंद थे, बिना कोशिश के तुम्हारे सामने खुल जाएंगे। इसलिए नहीं कि ये किस्मत है, बल्कि इसलिए कि भगवान ने ऐसा तय किया है। वही लोग जो तुम्हें दया से देखते थे, हैरानी से देखेंगे कि कैसे भगवान तुम्हें ऊपर उठाता है। वही लोग जिन्होंने तुम पर शक किया, तुम्हारे जीवन में किसी अद्भुत चीज को पहचानने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। और जब वो तुमसे पूछेंगे कि तुमने ये सब कैसे किया, तो तुम बस कहोगे, ये भगवान था और मैं प्रोसेस में वफादार था। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है। लेकिन अभी भी कुछ और है जो तुम्हें समझने की जरूरत है। एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि ये इत्तेफाक है। तुम यहाँ गलती से नहीं आए हो। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ दिव्य रूप से तय किया गया है। सबसे मुश्किल वक्त से लेकर उन दिनों तक जब तुमने सोचा कि सब कुछ खो गया है, भगवान तुमसे कभी दूर नहीं हुआ। वो तुम्हें इस पल के लिए तैयार कर रहा था। लोगों को चुने हुए लोगों के बारे में एक बात समझ नहीं आती, वो कोई भी नहीं होते। हर कोई प्रोसेस के दबाव को सहन नहीं कर सकता। हर किसी में भगवान के सही वक्त का इंतजार करने का सब्र नहीं होता। हर कोई बिना हार माने रेगिस्तान का सामना नहीं कर सकता, लेकिन तुमने किया, और इसलिए जो तुम्हारे लिए आ रहा है वो कुछ ऐसा है जो कुछ ही लोग अनुभव कर पाएंगे। तुम्हें वफादारी में आजमाया गया है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तब भी तुम मानते रहे। जब ऐसा लग रहा था कि आसमान खामोश था, तुम तब भी नहीं हटे। जब दूसरे बेताब हो गए और उन्होंने शॉर्टकट ले ली, तुम मजबूत बने रहे। और इसलिए अब यूनिवर्स तुम्हें कह रहा है कि मैंने तेरी वफादारी देखी है, मैंने तेरा दिल देखा है, और अब तुझे इनाम देने का वक्त आ गया है।
भगवान पैसों से कभी बंधा हुआ नहीं है, सोना और चांदी उसका है। वो उन लोगों के लिए संसाधन, लोग, मौके और दरवाजे खोलता है जो उस पर भरोसा करते हैं। पता है अमीरी चुने हुए लोगों के पास क्यों आती है? क्योंकि उन्हें इसका सही मकसद के साथ इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई है। वो पैसे के गुलाम नहीं होते, वो लालच के लिए जमा नहीं करते। वो जानते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है वो एक बड़े मकसद के लिए है। तुम्हारे लिए जो आ रहा है वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो एक नए दौर में बदलाव है। वो ये बदलाव है कि मेरे पास नहीं है से मेरे पास बहुत है, और ये सिर्फ तुम्हारे मजे के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है ताकि तुम इस धरती पर अपना काम पूरा कर सको। जिन लोगों ने तुम्हारी मदद नहीं की जब तुम्हें जरूरत थी, अब वो देखेंगे कि कैसे यूनिवर्स तुम्हारे ऊपर आसमान खोलता है। वो लोग जो हंसे, वो लोग जिन्होंने सोचा कि तुम ज्यादा दूर नहीं जाओगे, वो तुम्हारी तरक्की के गवाह होंगे। लेकिन सुन ध्यान से, ये बदला लेने की बात नहीं है, ये गवाही की बात है। भगवान तुम्हें किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी महिमा को तुम्हारी जिंदगी में दिखाने के लिए उठाएगा। अमीरी चुने हुए लोगों का पीछा करेगी क्योंकि वो उससे बंधे हुए नहीं हैं। पैसा बिना कोशिश के तुम्हारे पास आएगा, अनपेक्षित आमदनी, खुले दरवाजे, ऐसे मौके जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन कुछ है जो तुम्हें याद रखना चाहिए। जब समृद्धि आए तो भगवान को मत भूलना, क्योंकि जैसे रेगिस्तान ने तुम्हें ट्रेनिंग दी, वैसे ही समृद्धि भी एक इम्तिहान होगी। बहुत से लोग जब आशीर्वाद पाते हैं तो उन्हें वो भूल जाते हैं जिसने उन्हें उठाया। लेकिन तुम अलग हो। भगवान ने तुम्हें एक ऐसा दिल दिया है जो भ्रष्ट नहीं होता। वो जानता है कि जब तुम्हें ज्यादा मिलेगा तो तुम ज्यादा दोगे, जब तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा तो तुम आशीर्वाद दोगे, और इसलिए वो धरती पर अपनी दौलत का इस्तेमाल करने के लिए तुम पर भरोसा करता है। उस चीज पर शक मत करो जो आने वाली है। सवाल मत करो कि क्या ये तुम्हारे लिए है। भगवान ने पहले ही तय कर लिया है। तुम वो पूरा होते देखने वाले हो जिसका तुमने इतने वक्त से इंतजार किया है, और ये तो बस शुरुआत है। सुन ध्यान से, ये कोई सपना नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी के बारे में एक भविष्यवाणी है। तुम यहाँ तंगी में जूझने के लिए नहीं आए हो, तुम्हें सीमित रहने के लिए नहीं बनाया गया था। भगवान ने तुम्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि राज करने के लिए बनाया है। आसमान ने तुम्हारी तरक्की का ऐलान कर दिया है। लड़ाई का दौर खत्म हो रहा है और समृद्धि का एक नया दौर शुरू हो रहा है। इसलिए नहीं कि तुम बस यही चाहते थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें तैयार किया गया था। भगवान ने तुम्हें विनम्रता में ट्रेनिंग दी है, ताकि जब दौलत आए तो तुम उस पर निर्भर बने रहो। वो चीज जो पहले तुम्हें परेशान करती थी, वो चीज जो पहले तुम्हें शक कराती थी, अब बीते जमाने की बात हो जाएगी। क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम अपनी बैंक स्टेटमेंट को चिंता से देखते थे? वो वक्त जब तुम सोचते थे कि तुम जरूरी चीजें कैसे चुकाओगे? वो दिन अब खत्म हो गए हैं। अब तुम एक ऐसे दौर में हो जहां पैसा पानी की तरह बहेगा। इसलिए नहीं कि तुम उसका पीछा करोगे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें वो दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर चाबी है। जब भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे तो उस चीज को जकड़कर मत बैठना जो वो तुम्हें देता है। अपने हाथ खुले रखो, क्योंकि जब भगवान का एक चुना हुआ इंसान देता है तो आसमान समृद्धि को कई गुना कर देता है। ये एक नदी है जो कभी नहीं सूखती, ये उद्देश्य के साथ बहती है। अगर तुम्हें इस बात पर यकीन है, अगर तुम्हें अपनी आत्मा में लगता है कि भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद के इस दौर के लिए चुना है, तो कमेंट में आमीन लिखो। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये विश्वास का एक काम है, एक भविष्यवाणी है कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। भगवान ने पहले ही तय कर लिया है। अब ये तुम्हारी बारी है कि तुम इस पर यकीन करो। जो तुम्हारे लिए आने वाला है वो इतना बड़ा होगा कि जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो बस कह पाओगे ये भगवान था।